बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, तवानाई से भरपूर और ताकत के ख़ज़ानों में से एक अनमोल ख़ज़ाना है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरीसा बनाने की रेसिपी, जो कि तिब्बे नबी से भी साबित है कि हरीसा में बहुत ही ज़्यादा ताकत पाई जाती है। ये हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, मैं आपको इसकी सर्विंग 2 तरीक़ों से बताऊँगी। एशियन तरीके से हरीसा बना के कैसे सर्व किया जाता है और अरेबिक तरीके से हरीसा की सर्विंग कैसे की जाती है, मुकम्मल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें देखते हैं हरीसा हम अपने घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार करने के लिए इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। हरीसा तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी गंदम। तो मैंने यहाँ पे 1 कप गंदम ली है। आधा कप मैं इसमें इस तरह हरी वाली साबुत दाल शामिल करूँगी और आधा कप मैं इसमें शामिल करूँगी सफ़ेद वाले चावल। उसके बाद पहला काम जो हमने करना है वो ये है कि गंदम को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ताकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई कचरा हो, कंकर हो, वो अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। गंदम को साफ़ करने के बाद अब पहले इसको 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह धो के हमने साफ़ करना है, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो मिट्टी भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। 3 से 4 पानी के साथ इसको धोने के बाद अब इसको साफ़ पानी में भिगो के रखें, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भिगो के रख सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 5 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तो मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। अगर आप इसको बीफ के साथ बनाएँ या मटन के साथ बनाएँ, जिस चीज़ के साथ भी आप इसको बनाएँ, वो आपने हड्डी वाली इसमें शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन ली है, इसको धो के साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जिस बर्तन में हमने इसको तैयार करना है, आपने कोशिश करनी है इस तरह कोई भी गहरा बर्तन लें, गहरे बर्तन में आप इसको बनाएँ, क्योंकि आगे जाके हमने इसका गोटा लगाना है। तो बर्तन आपका इस तरह गहरा होना चाहिए। तो मेरे पास इस तरह मिनी देग है, मैं इस तरह मिनी देग में इसको तैयार करूँगी। अब सबसे पहले हमने इस तरह देग में शामिल किया है पानी। 2 जग इसमें पानी डाल देंगे। पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। तो इस तरह चिकन पीस इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। मैंने यहाँ पे इसमें नमक शामिल किए है तकरीबन 1.5 चम्मच। नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर। तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी दालचीनी का पाउडर। आप इसमें साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर साबुत शामिल करेंगे तो वो बाद में आपको निकालना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है अगर आपके पास इस तरह दालचीनी का पाउडर है तो आप इसमें दालचीनी का पाउडर डाल दें। ये सब शामिल करने के बाद अब जो दालें हमने पानी में भिगो रखी थी, मैंने यहाँ पे दाल को अच्छी तरह साफ़ करके पानी में भिगो लिया था। दाल इसमें डाल देंगे। दाल शामिल करने के बाद चावल को भी अच्छी तरह से धो के साफ़ करके उसके बाद चावल इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, चावल डालने के बाद अब जो हमारे पास गंदम हमने पानी में भिगो के रखी थी, मैंने तकरीबन इसको 4 से 5 घंटे पानी में भिगो के रखा था। गंदम भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इस तरह पानी में डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को पहले हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो हमने चिकन शामिल की है, चिकन हमने जिस चीज़ का भी आप इसमें बीफ शामिल करें, मटन शामिल करें, जिस चीज़ के भी साथ आप इसको बना रहे हैं, वो हड्डी वाला होना चाहिए। तो उसके बाद इसको यहाँ पे कवर लगा के मैं पकने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 1 घंटे में इसको कवर लगा के पकने के लिए रख दूँगी, ताकि चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल जाए, दालें भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएँ, जो गंदम हमने इसमें शामिल की है वो भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंदम भी हमारी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी है, चिकन भी हमारा अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें से जो चिकन पीस है वो निकाल दूँगी। चिकन पीस निकालने के बाद अब यहाँ पे इसकी हड्डी निकाल देंगे। चिकन श्रेड करके चिकन इसमें डाल देंगे, इसकी हड्डी जो है हड्डी निकाल देंगे, हड्डी सेपरेट कर देंगे। हड्डी अब इसमें शामिल नहीं करनी। तो अब मैं इसमें चिकन को श्रेड करके चिकन डाल दूँगी। उसके बाद अब अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसमें दोबारा से पानी डाल देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे पानी ड्राई हो चुका था, मैं दोबारा से इसमें 2 जग पानी डाल दूँगी। पानी डाल के इन तमाम चीज़ों को हमने मीडियम आँच पे, बिल्कुल फुल आँच पे नहीं पकाना, मीडियम आँच पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं दोबारा से इसको पकने के लिए रख दूँगी, ताकि तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए, गंदम भी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। बाकी की तमाम चीज़ें भी, जो दाल हमने इसमें शामिल की है, जो चिकन हमने इसमें शामिल की है, तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से गली हुई होनी चाहिए, तभी हमारा मज़े का हरीसा बन के तैयार होगा। अच्छा, जो चिकन मैंने श्रेड कर ली थी वो चिकन भी इसमें डाल दूँगी।
चिकन डालने के बाद अब मैं इसको दोबारा से 1.5 से 2 घंटे के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, चिकन श्रेड करके इसमें डाल देंगे। चिकन श्रेड करके इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए दोबारा से पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुकी हैं, अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब हमारा जो मेन काम शुरू होता है वो ये है कि अब हमने इसका गोटा लगाना है। अच्छा, आप चाहें तो इसको ब्लेंड कर सकते हैं किसी भी मिक्सी जार में डाल के, जूसर जग में डाल के इसको आप यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो टेस्ट, वो जायका नहीं मिलेगा। जो इसका असल हरीसा का जायका होता है वो आपको इसका इस तरह गोटा लगाने से मिलेगा। अगर आप इसका गोटा लगाएंगे, गोटा लगा के इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करेंगे तो यकीन करें हरीसा का बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट बनता है। तो इस तरह यहाँ पे मैं इसको गोटा लगा दूँगी। गोटा मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट इसी तरह इसको गोटा लगाना है। यकीन करें जो हरीसा बन के तैयार होता है वो बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे गोटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी हैं, अच्छी तरह से हमारी तमाम चीज़ें मैश हो चुकी हैं। अच्छा, अब आपने जितना भी इसको थिक रखना है, जितनी इसकी थिकनेस रखनी है, जितना इसको यहाँ पे आपने गाढ़ा रखना है, इस हिसाब से अगर आप चाहें, अगर आपको थोड़ा बहुत पतला करना है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी तरह थिक रखना है तो मज़ीद आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हरीसा हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद अब हमने इसको देना है एशियन टच। जितने भी एशियन ममालिक हैं उनमें हरीसा इसी तरह तैयार किया जाता है, यानी उसका तड़का तैयार करके उसको सर्व किया जाता है। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे इसमें शामिल किया है देसी घी। तो मैं देसी घी के साथ इसका तड़का लगाऊंगी। देसी घी शामिल करने के बाद 1 कप मैंने इसमें देसी घी शामिल किया। जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है उसके बाद इस तरह अदरक जूलियन काट के अदरक इसमें डाल देंगे। अदरक शामिल करने के साथ मैंने इसमें शामिल की हैं हरी मिर्चें। इस तरह हरी मिर्चें काट के इसमें डाल देंगे। उसके बाद इनको अच्छा सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा कलर इसका डार्क नहीं करना, जैसे पिंक सा कलर आ जाता है उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरीसा। साथ में मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर इस स्टेज में ज़रा सी भी मेरी वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही अदरक का पिंक सा कलर आ जाए, जैसे इसका कलर चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है। जैसे ही इसका पिंक सा कलर आ जाए उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हरीसा। तो तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, चिकन को भी अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, बाकी की तमाम चीज़ें भी हमारे पास अच्छी तरह बॉयल हो चुकी थी। बॉयल करने के बाद उनको अच्छी तरह से हमने मैश कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो तमाम को एक साथ तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम पे जितना सर्व करूँगी इस हिसाब से मैं इसका तड़का तैयार करूँगी। अच्छा, बाकी जो हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, आप उनको बॉयल करके किसी भी एयर टाइट जार में डाल के रखें, तो 1 हफ़्ते से 10 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब आपका दिल करे आप निकालें, इस तरह इसको तड़का लगाएँ, इसको सर्व करें, बहुत ही मज़े का हरीसा बन के तैयार होता है। अब इसको सिर्फ़ 1 से 2 मिनट हमने यहाँ पे पकाना है। ये बहुत ही मज़े का हरीसा बन के तैयार होता है। अच्छा, इसको एशियन टच देने के लिए इस तरह इसको तड़का लगाया जाता है। तड़का लगाने के बाद प्लेट में डाल के इसके ऊपर चाट मसाला डाला जाता है। यकीन करें इसका बड़ा मज़े का, बहुत ही एक तो बहुत ही टेस्टी चीज़ बन के तैयार होती है। दूसरी ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप अपने बच्चों को बना के खिलाएँ, आपके बच्चे खाना नहीं खाते, इस तरह इनको हरीसा बना के खिलाएँ, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें शामिल की जाती हैं। गंदम शामिल की जाती है, बीफ या चिकन शामिल होता है, दूसरा इसमें चावल भी शामिल होते हैं, दाल शामिल की जाती है। ये हमारी हेल्थ के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। तड़का लगाने के बाद इस तरह इसको प्लेट में डाल देंगे। अच्छा, प्लेट में डालने के बाद इसके ऊपर चाट मसाला डाल दें। यकीन करें बहुत ही मज़े का हमारा हरीसा बन के तैयार हो चुका है एशियन स्टाइल में। उसके बाद इसको अरेबिक टच कैसे दिया जाता है। अच्छा, जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ पे इसकी सर्विंग इस तरह तड़का लगा के नहीं की जाती। वहाँ पे तमाम चीज़ों को बॉयल किया जाता है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह बॉयल करने के बाद उनको मैश किया जाता है। मैश करने के बाद इसकी सर्विंग इस तरह की जाती है। इसके ऊपर शामिल किया जाता है ज़ैतून का तेल। वो लोग इस तरह ज़ैतून का तेल इसके ऊपर डाल देते हैं। ज़ैतून का तेल शामिल करने के बाद वो लोग इसमें शामिल करते हैं शहद।
इस तरह ज़ैतून का तेल डाल के शहद शामिल करके इसकी सर्विंग की जाती है। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से हरीसा की सर्विंग करना बताई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का हमारा हेल्दी हरीसा बन के तैयार हो चुका है। आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।